बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नामक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक लड़का जन्मा। उसका नाम था सुधीर। सुधीर जन्म से ही दुर्भाग्यशाली माना गया। उसके जन्म लेते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, माँ बीमार रहने लगी और गांव में लोग कहने लगे कि यह लड़का अपशकुन है। उसके जीवन में दुख ही दुख थे। सब कहते थे इसका भाग्य खराब है, पर सुधीर को यह बात स्वीकार नहीं थी। वह बुद्ध की शिक्षा सुन चुका था। तुम्हारा आज का कर्म तुम्हारे कल का भाग्य बनाता है। उसने निश्चय किया कि वह अपने भाग्य को बदल कर दिखाएगा। संघर्ष की शुरुआत गरीबी के बावजूद सुधीर ने पढ़ाई की, दूसरों के खेतों में काम किया और रात को दीपक की रोशनी में ग्रंथ पढ़े। वह हर दिन मन ही मन दोहराता, कर्म ही भाग्य बनाता है। कुछ वर्षों बाद वह नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा। वहां कठिन परीक्षा देकर उसने प्रवेश पाया और दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमत्ता पूरे विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध होने लगी। बुद्ध से भेंट एक दिन भगवान बुद्ध स्वयं नालंदा आए। वहां उन्होंने विद्यार्थियों से मुलाकात की। जब बुद्ध ने सुधीर को देखा तो मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, वत्स, क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम्हारा भविष्य क्या है? सुधीर ने उत्तर दिया, भगवन, यदि भविष्य पहले से तय होता तो मैं गरीब का बेटा बनकर यहीं क्यों पहुंचता? मैं यह जानता हूँ मेरा भविष्य मेरा कर्म तय करेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य वचन। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, वैसे ही कर्म से भाग्य बनता है। जो केवल भाग्य को दोष देता है, वह बीज बोए बिना फल की आशा करता है। समाप्ति और शिक्षा। सुधीर आगे चलकर महान विद्वान बना। वह गरीब घर से निकलकर राजा के दरबार में मंत्री बना। और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी शिक्षा से हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाया। लोग अब कहते थे, जिसे हम दुर्भाग्यशाली मानते थे, वह तो सबका भाग्य बदलने वाला निकला।